Good morning, students. This is your economics class, and today we will learn about what is statistics. This is chapter 1 of your book, Statistics for Economics. So, what is statistics? Statistics क्या होती है? It is the numerical data. It is the data or information in numericals or numbers. It means कि statistics कि जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं नंबर्स में, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट. स्टैटिस्टिक्स का अगर हम पूरा अर्थ जाने तो वो यही है दैट स्टैटिस्टिक्स इट इज़ अ न्यूमेरिकल डाटा और इंफॉर्मेशन इन नंबर्स विच वी कलेक्ट टू कंक्लूड सम कंक्लूजन्स और टू मेक और टू सॉर्ट आउट सम प्रॉब्लम्स. कि अगर मान लो कोई भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उससे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, और अगर हमें कंक्लूजन निकालने में ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट इज़ आर statistics. Statistics means quantitative information or quantification of facts and finding. But how do we get quantitative information? There must be a system. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम होता है बेटा, एक मेथड, एक टेक्निक जिसको हम जिससे क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में भी रॉ इन्फॉर्मेशन, वो रॉ इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है. उसको क्लासीफाई करना, टेबुलेट करना और उसको हमें सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है. एक बार हमने ये सिस्टम सीख लिया, प्रेजेंट करना और क्लासिफिकेशन करना, then we can also set some methods and techniques to condense the data. So what is statistics? These are the mainly averages and or percentage. We have, आपने अपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स. मेनली इसमें एवरेजेस, परसेंटेजेस ये आते हैं. देयर मस्ट बी अ सेट ऑफ मेथड्स और टेक्निक्स ऑन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. तो इसी चीज़ को इनके ऊपर स्टडी करने के लिए जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसको स्टडी करने के लिए कुछ मेथड्स, कुछ एनालिसिस, कुछ टेक्निक भी होती है. स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स अगर हम जानेंगे तो दो तरीके से जान सकते हैं, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस. सिंगुलर सेंस में ये कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो ये नहीं कि अगर हमने एक पर्सन का कलेक्ट कर लिया तो वो स्टैटिस्टिक्स है. जब तक उस पर्सन का डाटा किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं होगा तब तक वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. इट मीन्स इन प्लूरल सेंस इट इज़ टर्म्ड एज इट स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा सच एज population statistics, employment statistics, statistic concerning public expenditure etc. सपोज अगर हम लेते हैं एक क्लास में हमने 5 स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, उन 5 स्टूडेंट के हमने हाइट ले ली, वेट ले लिया और ब्लड ग्रुप. तो सिर्फ अगर हम एक पर्सन के, एक स्टूडेंट के कलेक्ट करते हैं हाइट, वेट और आपका ब्लड ग्रुप, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. जब तक हम 4-5 बच्चों का कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो तब तक आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगी. व्हेन वी कलेक्ट मोर देन वन, सपोज वी हैव कलेक्टेड 5 स्टूडेंट्स हाइट, वेट एंड ब्लड ग्रुप, तो दैट बिकम्स अ स्टैटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक आपकी स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी. प्लूरल सेंस इट मीन्स मोर देन वन पर्सन. एग्जाम्पल, राम गेट्स 500 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस. ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि ना ही इसका कोई एग्रीगेट है ना ही इसका कोई एवरेज है. वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th की एवरेज पॉकेट अलाउंस क्लास 10th के स्टूडेंट का 500 पर मंथ है, और देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12th ऑफ योर स्कूल और आर स्टैटिस्टिक्स. अब ये कंपैरिजन हो रहा है. एक तो एक फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया क्लास 10th में एवरेज पॉकेट अलाउंस 500 है. दूसरा कि क्लास 11th में 80 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12th में 8 स्टूडेंट्स हैं. तो दीज आर स्टैटिस्टिक्स बिकॉज हेयर वी आर कंपेयरिंग अदर्स वन. डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, लेट्स हैव अ लुक. कुछ डाटा जैसे अ काउ हैज़ 4 legs, Ram has 200 rupees in his pocket, a young lady was run over by a speeding truck at 100 km per hour. So these examples are not statistics. What are statistics? Let's have a look. Average height of 26 plus male in India is 6 feet compared to 5 feet in Nepal. Birth rate in India is 18 per thousand compared to 8 per thousand in USA. Over the past 10 years, India has won 60 test matches in cricket
and lost 50. So these are statistics because here we are comparing, okay, where यहाँ पर हमारे पास एवरेज है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने एवरेज हाइट ली है, सेकंड में हमने कंपेयर किया है, थर्ड में हमने बताया है कि लास्ट जो 10 ईयर्स है उसमें हमारे टेस्ट मैचेस की क्या कंडीशन रही है, कितने मैच जीते हैं, कितने मैच हारे हैं। सो दीज आर द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, thus all statistics are data but all the data are not statistics। जितना भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं that we can say that these are statistics but all the data, जितना भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स में जितना भी डाटा उसको हम डाटा कह सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सभी स्टैटिस्टिक्स डाटा हो सकते हैं लेकिन सभी डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। उसका देखेंगे कि एवरेज हमें पता चल रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल स्टैटिस्टिक्स। इन डेफिनेशन अगर हम बात करें, इन इट्स प्लूरल सेंस दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड बाय different others। Statistics are numerical statement of fact in any department of inquiry placed in relation to each other। It means statistics एक numerical statement है facts का, जो fact हम देख रहे हैं उसका numerical statement in any department। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्वायरी। विदाउट इंक्वायरी हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इन प्ले और इन प्लेस्ड रिलेशन टू ईच अदर, और उसमें हमें एक दूसरे से रिलेट भी करना पड़ेगा। अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, तो क्या है, आपका वो स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है। बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एग्जेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। वही है कि जो डाटा कई सारे कारणों से क्रिएट हो रहा है, उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स भी हमें दिखाई दे रही है, उसका सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं, तो दैट वो क्या है, हमारा सारा स्टैटिस्टिकल डाटा है। फीचर्स, अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस में। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है न्यूमेरिकल डाटा के प्लूरल सेंस, जो है एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट का एग्रीगेट होता है। सिंगल नंबर को हम स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे, सिंगल नंबर कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स नहीं करेगा। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, क्योंकि हम उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, और जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। सो स्टैटिस्टिक्स वही है जिससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये कब होगा, जब हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट होगा, हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर्स में फैक्ट होगा, ज़्यादा नंबर में फैक्ट होगा, ज़्यादा नंबर में ज़्यादा नंबर्स होंगे हमारे पास, तो ही हम जा कर के क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम एक स्टूडेंट की हाइट वेट ले लेंगे, उसका ब्लड ग्रुप ले लेंगे, तो वो कोई स्टैटिस्टिक डाटा नहीं है, जब तक कि हम उसका कंपैरिजन करने के लिए उससे और ज़्यादा नंबर्स के स्टूडेंट का ये सब डाटा ना ले लें। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ये तो सिंपल सी बात है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव जैसे स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ये सारे स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। अब हम देखते हैं, जिस फॉर इंस्टेंस टू से इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट हैज़ नो स्टैटिस्टिकल सेंस। However, it is stated if height of Irfan is 6 feet and 2 inches and that of Sachin is 5 feet and 4 inches, then those number will be called statistics। अब हमने कह दिया कि इरफान बड़ा लंबा है, सचिन छोटा है, तो वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर हम कहते हैं कि इरफान 6 feet 2 inches की हाइट है उसकी, और सचिन की जो हाइट है 5 feet 4 inches की है, तो इनको हम नंबर्स को हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ causes, statistics are not affected by any single factor। statistics किसी भी एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होगी, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, लेकिन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होगी। हैड दे बीन अफेक्टेड बाय वन फैक्टर अलोन, देन बाय रिमूविंग दैट फैक्टर वी वुड लॉस ऑल द सिग्निफिकेंस। और अगर किसी भी एक फैक्टर से कोई भी डाटा इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हटा करके वो क्या हो सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। सपोज फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, 30% राइज इन प्राइस में हैव बीन ड्यू टू सेवरल कोजेज, कि जो 30% राइज हुआ है प्राइसेस में, उसके कुछ कारण हैं, जैसे सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, पावर की शॉर्टेज है, वेजेस बढ़ गए हैं,
टैक्सेस बढ़ गए हैं। भैया प्राइसेस बढ़ने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं, मे भी शायद डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई है, या फिर आपका वेजेस बढ़ा दिए हैं, अब मजदूर जो है वो अपने ज़्यादा वेजेस मांग रहे हैं, या टैक्सेस बढ़ गए हैं। तो देयर आर मैनी कॉजेज फॉर न्यूमेरिकल डाटा और फॉर स्टैटिस्टिक्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कारण, सिर्फ एक फैक्टर के मतलब एक फैक्टर अगर कारण है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर एक से ज़्यादा कारण है दैट इट कैन बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिकल डाटा। Reasonable accuracy. A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation in nature, size and available resources. इसका एक ही फीचर भी है कि रीजनेबल एक्यूरेसी हमें पता चलती है, लेकिन कब पता चलेगी? जब पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, इस पर डिपेंड करता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, इसका पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, नेचर, साइज, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। तो दीज एक्यूरेसी degree of accuracy depends upon the purpose of investigation. Mutually related and comparable. Statistical data वही होता है जो एक दूसरे से रिलेट करता है, जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड करे, एक दूसरे पर रिलेट करे। ये नहीं होगा कि एक जगह तो हमने ले लिया हाइट ऑफ स्टूडेंट्स और एक बच्चे की तो हाइट ले ली और एक बच्चे की ले लिया हमने पॉकेट मनी, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, म्यूचुअली रिलेट करना चाहिए और कंपैरेबल होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल डाटा कंपैरिजन में होना चाहिए। सपोज़ कि अगर हम बात करें, अगर हमने एक स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट की हाइट और वेट लिया है तो दैट इज़ आर स्टैटिस्टिकल डाटा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें, इफ़ इट इज़ स्टेटेड राम इज़ 40 years old, मोहन इज़ 5 feet tall, सोहन हैज़ अ 60 kg ऑफ वेट। क्या इनका कोई कंपैरिजन है? तीनों हमने क्या ले लिया है, आपस में कोई रिलेट ही नहीं कर रहा है। अब राम की एज से हम मोहन और सोहन की एज को कंपेयर कर सकते हैं, मोहन की हाइट से हम राम और सोहन की हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, सोहन के वेट से हम राम और मोहन के वेट को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने तीनों अलग अलग चीज़ें ली हैं, तो दैट यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। या तो हमें तीनों की एज लेनी पड़ेगी, या तीनों की हाइट, या फिर तीनों का वेट। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्ट करते हैं, दीज आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। उसके लिए हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो जाता है कि हम ये जो स्टैटिस्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा उद्देश्य है कि हमने बच्चों की हाइट ली है, हमने बच्चों का वेट लिया है, हमने बच्चों का ब्लड ग्रुप लिया है, तो इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं, क्या देखना क्या चाह रहे हैं। Clear? So these are collected with some predetermined objective. Any information collected without any definite objective will be a numerical value and not statistics. अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम बिना किसी पर्पस के कलेक्ट कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो सकती है लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती है। सो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सपोज इफ डाटा परटेनिंग टू द फार्मर ऑफ विलेज इज कलेक्टेड, देयर मस्ट बी सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अगर हम फार्मर्स का कोई डाटा ले रहे हैं तो हमारा उसके लिए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। वेदर द स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर कॉमन इकोनॉमिक पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग दैम and or their total population or for any other purpose, all these objective must be predetermined. Means अगर हम फार्मर्स का कोई कलेक्शन, मान लो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड देखते हैं सब फार्मर्स का, या हम उनकी इकोनॉमिक पोजीशन देख रहे हैं, तो उसके लिए हमारा सबसे पहले प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके बाद ये जो डाटा हमारे पास आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव, इस डाटा को कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इससे हम किस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इससे हम जो फार्मर्स हैं उनको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव आर टू बी सेट बिफोर कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन, एंड इफ देयर आर सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव in our collection of data, only then it can be called as statistics. Enumerated or estimated. Statistics may be collected by enumeration or are estimated. इस स्टैटिस्टिक्स को या तो हम कैसे कलेक्ट करेंगे, एन्यूमरेशन से, या फिर उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इफ़ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वास्ट, अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन विल बी हेल्पफुल। तो एस्टिमेशन का जो प्रोसीजर होता है हेल्पफुल हो सकता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 lakh पीपल अटेंड अ रैली एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली एंड 2 lakh इन मुंबई, दीज स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। अब जैसे रैली हो रही है मुंबई में, दिल्ली में बाय प्राइम मिनिस्टर, तो 1 लाख तो लोगों ने हमने बताया कि 1 lakh जो पीपल थे उन्होंने अटेंड किया रैली दिल्ली में, 2 lakh
इन मुंबई। तो ये क्या है, एस्टिमेशन से हमने अंदाज़ा लगा लिया, हमने एस्टिमेट कर लिया कि हाँ इतने लोगों ने अटेंड किया रैली। These statistics are based on estimation as against it if the field of inquiry is limited। अगर इस अब ये तो बहुत वास्ट था, कलेक्ट काउंट करना ये सब करना तो बहुत वास्ट था, लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इंक्वायरी का लिमिट थोड़ा छोटा है, इंक्वायरी की जो इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है वो छोटा है, देन एन्यूमरेशन हम अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी वेरीफाइड बाय एन्यूमरेशन whether 20 students are present in class और 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो एन्यूमरेशन मतलब कि एक पर्सन को भेज करके हम एन्यूमरेशन मतलब होता है कि एक पर्सन को, एक एन्यूमरेटर को भेज करके वहाँ की हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हम इजीली तरीके से कर सकते हैं, एक एन्यूमरेटर को भेज सके, एक पर्सन को भेज सकते हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा है। कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटा, इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अगर सिस्टमेटिक मैनर से कलेक्ट नहीं हुई है तो दैन इट कैन नॉट गिव अस एनी कंक्लूजन। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कलेक्ट करेंगे तो इससे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा दैट इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज statistics. Statistics should be collected in a systematic manner. Before collecting them, a plan must be prepared. No conclusion can be drawn from statistics collected in haphazard manner. अगर हम अचानक तरीके से कोई स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं तो उससे हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारा कंपैरिजन होना, कंक्लूजन निकलना और एक हमारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होना या प्रॉब्लम का पता चलना, उसका सॉल्यूशन निकलना, ये बहुत मस्ट है। अगर ये सब हो रहा है तो हम कह सकते हैं दैट इट कैन बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स। फॉर इंस्टेंस डाटा रिगार्डिंग मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू द क्लास, कि क्लास का हमें पता नहीं है और मार्क्स सिक्योर्ड कितने किए हैं वो हमने लिख लिए। सब्जेक्ट का नहीं पता है, एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क्स का नहीं पता है, तो इससे क्या होगा, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। हमने कह दिया कि इस बच्चे के इतने नंबर आए हैं, इस बच्चे के इतने नंबर आए हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में आए हैं, कौन से एग्ज़ाम में आए हैं, ये कौन सी क्लास का बच्चा है, इसका हमें नहीं पता है, तो इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। सो सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्शन होना चाहिए आपका स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन। अगर हम सिंगुलर नाउन में अगर बात करें, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर नाउन में, इट मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें पता चलता है सिंगुलर नाउन में कि साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है और या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है। इसमें हम मेथड के बारे में जानकारी करते हैं। इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। इस सिंगुलर फॉर्म में अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम जानेंगे कि क्या मेथड्स होते हैं, क्या टेक्निक होती है स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करने का। फिर जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद फिर एनालिस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है, फिर उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम निकलती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसको इंटरप्रेट करेंगे। सो दीज आर द मेथड्स और दीज आर द स्टेजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और दीज आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी कौन कौन सी है? सबसे पहले स्टेज 1 है कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल टूल्स वही हैं कि जिनकी मदद से हम कोई भी स्टैटिकल स्टडी को पॉसिबल बना पाते हैं। अब उनको पॉसिबल बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की मदद पड़ेगी। वो टूल्स ही हमारे क्या हैं? टेक्निक्स हैं, हमारी मेथड्स हैं। सो टेक्निक्स और मेथड जिनकी मदद से हर एक स्टेज, क्योंकि ईच स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक, क्योंकि हर एक स्टेज पे हमें कुछ टेक्निक, कुछ मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स कहते हैं। दस देयर आर स्टैटिस्टिकल टूल यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा लाइक सैंपल एंड सेंसस। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हम स्टडी करते हैं हर एक स्टेज पे हमें टूल्स की मदद पड़ती है, हमें मेथड और टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। तो हर एक स्टेज की हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ऊपर आपका उसमें दे रखा है। स्टेज 1 अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं डाटा का, तो स्टैटिस्टिकल टूल क्या हो सकता है? सैंपल मेथड, सेंसस मेथड। सेंसस होता है ना कि हम जनगणना होती है हर 10 साल बाद,
या कोई भी हम सैम्पल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन डाटा। ऑर्गेनाइजेशन, जब हम डाटा कोई ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसको हम टेली फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या एरे ऑफ डाटा कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जब थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हम अपना जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हम टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में या डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस की जब हमने डाटा बना लिया है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस डाटा में हम परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं। सो दीज आर एनालिसिस ऑफ डाटा। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इसमें क्या क्या टूल्स हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, मतलब इसमें हम क्या बता रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में कि कितने कहाँ तक, मतलब एक तरीके से जो हमारा मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, जैसे परसेंटेज का मैग्नीट्यूड या फिर रिलेशनशिप कैसा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, तो ये सब हम इंटरप्रेट करते हैं डाटा में। तो दीज आर द स्टेजेस of statistical study and the tools which we used in each stage is given here. Next है आपका scope of statistics. This is all for today. I think this is all for today. In next lecture we will discuss next topic.